चक दे इंडिया मिशन ओलंपिक स्वर्ण पदक। दोस्तों, भारत ओलंपिक्स में पिछले 100 साल से भी ज़्यादा समय से हिस्सा ले रहा है और हमें 26 पदक मिले हैं ओलंपिक्स में और एक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जो कि अनुभव बिंद्रा ने हमें दिलाया 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में। हमने हॉकी में बहुत स्वर्ण पदक जीते, लेकिन वो भी हमें आखिरी पदक मिला 1980 में और उसके बाद जब से एस्ट्रो टर्फ आ गया तब से हमें कोई स्वर्ण पदक क्या, हमें पदक मिलना भी बहुत मुश्किल है ओलंपिक्स में। इसी लंदन ओलंपिक्स में हमें 6 पदक मिले, जिससे कि शायद हमारी तादाद बढ़ के 26 पहुंची। तो ऐसा क्यों है दोस्तों कि 120 करोड़ आबादी वाला देश जो कि दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है को इतने कम पदक मिलते हैं। हमसे तो बहुत सारे देश जो बहुत छोटे हैं, कोलंबिया, क्यूबा, इथियोपिया, कीनिया, इनको भी हमसे ज़्यादा पदक मिलते हैं। तो ऐसा क्यों है भाई? आज इस बारे में चर्चा करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर आकाश आहूजा है और मैं कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस के अंदर साइकाइट्रिस्ट हूँ, मानसिक चिकित्सक हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि भारत की आबादी 120 करोड़ से भी ऊपर है, उसके बावजूद हमारे जो पदक हैं वो बहुत कम है। चीन के पदक देखिए, रूस के पदक देखिए, अमेरिका के देखिए, इंग्लैंड के देखिए, हमें ही पदक नहीं मिल रहे। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये है कि हमारे देश में 120 करोड़ की आबादी तो है, लेकिन अगर वो आबादी हम देखें जो कि वाकई में खेलों में इतनी रुचि ले रही है कि वो देश को पदक दिला पाए, उसकी तादाद इतनी सी है। शायद कुछ लाख लोग ही होंगे जिन लोगों के पास क्षमता भी है, जिन लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास कोचिंग है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास साधन है कि वो कोचिंग तक जा सकें, वो आबादी बहुत ही कम है। तो हमें उस आबादी को बढ़ाना पड़ेगा। हम खाली दिल्ली और मुंबई और चेन्नई और बड़े बड़े शहरों के ऊपर ही निर्भर नहीं रह सकते कि वो हमें स्वर्ण पदक दिलाएंगे। स्वर्ण पदक आएगा तो छोटे शहरों से भी आएगा, गांव से भी आएगा, जिलों से भी आएगा, लेकिन कहाँ से आएगा? हमारे देश में इतनी ज़्यादा गरीबी है, भूखमरी है कि एक भूखा बच्चा ये सोचेगा कि उसे खाना कहाँ से मिलेगा, या वो ये सोचेगा कि मुझे देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना है। तो ये बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिस पे निर्भर करता है कि हम मेडल या पदक अपने देश को कैसे दिला पाएंगे। हमारे देश में एक माइंडसेट है, हमारे देश में एक ये मानना है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ये बात जो है अब धीरे धीरे हमें बदलनी पड़ेगी। अगर हम ये इस टाइप का एटीट्यूड या इस टाइप का व्यक्तिगत रखेंगे अपने दिमाग में, तो हम खेलों में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। हम लोग वैसे तो खेलों से बहुत प्यार करते हैं। अगर हमारा देश क्रिकेट में अच्छा करता है, IPL में अच्छा करता है कोई टीम, या धोनी अच्छा खेलता है, या सहवाग अच्छा खेलता है, या सचिन सेंचुरी मारता है, तो हम बहुत खुश होते हैं। हमारे यहाँ तो मैच के टाइम पे टीवी और रेडियो के साथ लोग चिपके रहते हैं, सड़कें तक खाली हो जाती हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये देश जो इतना ज़्यादा खेलों में रुचि रखता है क्रिकेट के अंदर, वो किसी और खेल के प्रति उसके अंदर वो लगाव नहीं है? हम सब बात करते हैं कि इस बार हम ओलंपिक्स में मेडल जीतेंगे, इस बार हम ये करेंगे वो करेंगे। जब हम नहीं पदक जीत पाते तो हम कहते हैं कि देखो खिलाड़ियों ने कितना शर्मनाक प्रदर्शन किया है, इनको तो जाना ही नहीं चाहिए ओलंपिक्स में, इन्हें तो यहीं रहना चाहिए, ये इस लायक ही नहीं है कि जाएं। कितनी शर्म की बात है दोस्तों। शर्म की बात उनके लिए नहीं है, शर्म की बात हमारे लिए है। हम लोगों ने क्या किया है उनके लिए? हम चाहते हैं कि वो लोग ओलंपिक्स में मेडल जीत जाएं, लेकिन क्या हमने सोचा है कि एक ओलंपिक का मेडल जीतना कितनी मुश्किल बात है? और जो लोग मेडल जीत भी जाते हैं, चाहे वो मैरी कॉम हो, चाहे वो सानिया नेहवाल हो, हम लोगों ने उनको कितनी इज्जत दी? क्या हम लोगों ने उनको उतनी इज्जत दी है? क्या हम लोगों ने विश्वनाथ आनंद को उतनी इज्जत दी है जितनी महेंद्र सिंह धोनी या युवराज सिंह या सचिन को दी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खेलों के प्रति हमें ये अपना रवैया बदलना पड़ेगा। ओलंपिक्स को देश के हित के लिए हमें सोचना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि ओलंपिक में जीत होने से देश की इज्जत दुनिया में बहुत बढ़ जाती है।
और इस टाइप का हम एटीट्यूड जो है हमें रखना पड़ेगा। अब धीरे धीरे कुछ संस्थाएं आ गई हैं, मित्तल चैंपियंस ट्रस्ट आ गया है, एक ओलंपिक गोल्ड ट्रस्ट आ गया है, जिन लोगों ने अपना मिशन बनाया है कि हमें गोल्ड मेडल, हमें स्वर्ण पदक लेके आना है देश के लिए, और थोड़ी थोड़ी मदद भी हो रही है। लेकिन अभी हम बहुत कोसों दूर हैं। हम लोग ये नहीं सोच सकते कि हमें 2016 में स्वर्ण पदक जीतने हैं और 2020 में स्वर्ण पदक जीतने हैं। हमें सोचना चाहिए कि हम 2024 में कितने स्वर्ण पदक जीतेंगे। हमें तैयारी अब से शुरू करनी पड़ेगी। हमें स्कूलों में जाके जो बच्चे 6 या 7 साल के हैं, हमें उनको निकालना पड़ेगा, उनको खोजना पड़ेगा, उनको शिक्षा के साथ साथ हमें उनकी खेलों की रुचि के हिसाब से हमें उन्हें नर्चर करना पड़ेगा। उन्हें अच्छी शिक्षा के साथ उन्हें खेलों की तालीम देनी पड़ेगी। बढ़िया कोचेस, बढ़िया संस्थान हमें उन्हें देने पड़ेंगे। तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो बच्चे, उनमें से अगर हम हज़ारों को लेंगे तो उनमें से 10 या 15 या 20 लोग शायद भारत के लिए 10 या 12 साल में स्वर्ण पदक जीत के आएंगे। ये हमें ये सब चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ेगी अगर हम वाकई में चाहते हैं कि हमें स्वर्ण पदक मिले। भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में मीडिया को भी बहुत ही अहम रोल जो है वो प्ले करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। मीडिया जितनी अटेंशन क्रिकेट को देती है, उसे उतनी ही अटेंशन, उससे ज़्यादा नहीं लेकिन उतनी ही अटेंशन बाकी खेलों को भी देनी पड़ेगी। बाकी जो भारत के लिए मेडल जीत चुके हैं लोग, या उस पाइपलाइन में हैं जो मेडल जीत सकते हैं, जो अगले 10 साल बाद भारत के लिए अच्छा कर सकते हैं, क्लब लेवल पे जो अच्छा कर रहे हैं, जो नीचे के लेवल पे भी अच्छा कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, उनके बारे में कवरेज करनी पड़ेगी। कंपनियों को चाहिए कि वो उनको भी एडवर्टाइजमेंट दें, उनको भी पैसा दें। सिर्फ गोल्ड मेडल मिलने के बाद अगर किसी को आप 50 लाख रुपए दे रहे हैं या एक बहुत शानदार गाड़ी दे रहे हैं, वो अच्छी बात तो है, लेकिन उससे प्रोत्साहन तो खास नहीं मिला। गाड़ी और पैसा तो तब मिलना चाहिए जब वो अगले 4 सालों में देश के लिए मेडल जीत सके। और ऐसे लोग जो मेडल नहीं भी जीत पाए, उनको इस बात का पता होना चाहिए कि मैं अपनी जी जान लगा दूं अपनी देश के लिए मेडल जीतने के लिए, लेकिन अगर मुझे मेडल नहीं मिला तो मेरा देश मेरी टेक केयर करेगा, मुझे संभाल लेगा, मुझे गिरने नहीं देगा। अगर दोस्तों हम ये सारी बातें करते हैं तो कोई कारण ही नहीं है कि हम ओलंपिक के अंदर स्वर्ण पदक ना जीत सके। चक दे इंडिया।